पंकज और आप देख रहे हैं अखंड भारत। आज इस शख्स के साथ हम मौजूद हैं और किसी बच्चे का मुहताज नहीं है। पटना बाढ़ प्राप्ति हो या कोरोना जैसी वैसी महाराज सब में इस शख्स ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, बड़े लेवल पर काम किया। पूरे बिहार में आज इनका डंका बज रहा है। तो आप जान गए हैं, पहचान गए हैं, चेहरे से वाकिफ़ हैं। जन अधिकार पार्टी के मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव जी मेरे साथ हैं। पप्पू जी, पहला सवाल आपसे, लगातार गोपालगंज में आपका दूसरा दौरा है, गोपालगंज से लगातार आने कोई खास हो रहा जब आप कहीं भी घटना घटित होती है, सबसे पहले देश कश्मीर से कन्याकुमारी, तो गुजरात में बिहारियों को मारा सबसे पहले, हमको कोई गया ही नहीं। मणिपुर में मारा हमको, बॉम्बे में मारा। जब कभी दिल्ली में कोई घटना घटित होती है तो पप्पू यादव, सुनामी आता है तो पप्पू यादव, जब भूकंप आया था भूल तो सबसे पहले करोड़ों का सामान हम लेकर के गए थे। कोई भी गोपालगंज में बाढ़ आई, गोपालगंज में थोड़ा सा हाँ एंड घाट 70 घाट टूटा तो पप्पू यादव को स्वाभाविक था, कोई भूलिएगा नहीं। और आम लोगों को आप जेल में घुस दीजिएगा, आम लोगों को आप जबरदस्ती डंका पर आप वोट डाल वशिष्ठा कंपनी पर एफआईआर लॉन्च नहीं कीजिएगा, इंक्वायरी नहीं कीजिएगा, सिंचाई मंत्री को बर्खास्त नहीं कीजिएगा और जनता को ही दबा कीजिएगा। तो पप्पू यादव तो एक सेवक है, बेटी को अपने माँ से दूर जोड़ा नहीं सकते। फिर राघवेंद्र कुशवाहा, सोनू कुशवाहा, जेपी यादव, आजम चौधरी, जब आप हमला कीजिएगा, लगातार हमला होगा, मर्डर होगा, तो स्वाभाविक है पप्पू यादव आना पड़ेगा। रामेश्वर कुशवाहा के न्याय के लिए आना पड़ेगा। आपको जज्बात की बाढ़ आया तो बाढ़ में आया, अपनी चौथे बार आया। वो कोरोना वायरस का डर पीएम से लेके आपको भी है, लेकिन हम 4 महीने से सड़कों पर है। पप्पू यादव चाहने का क्या मकसद है कि आपको डर नहीं लगता है? किस बात? जो 70 सालों के पॉलिटिशियन ने लोगों को बाढ़ से, कोरोना वायरस से, अपराधियों से, माफियाओं से, घर का घर बलात्कारियों से, घर का घर गिराना, लोग डरे रहते हैं, अभाव में रहते हैं। तो पप्पू यादव जब आप मुखिया को मार रहे हैं, आप साथ में एक न्यूज़ देखे थे, ट्रैक्टर आपका पलट गया था और काफ़ी ज़्यादा पानी में ट्रैक्टर आप भी चला रहे थे, पलट गया था, काफ़ी खतरा था। ऐसे खतरों से आपको यही हमेशा डर लगता है क्यों? आज आप एक महासभा में कूद पड़े, अकेले कूद पड़े अपने बिहार में, ऐसा नहीं था कि दूसरा दिखता नहीं कि इतने बड़े आधार हो जाता है। लेकिन बात आप बताते हैं, इसके पहले भी मोटरसाइकिल टूटते बचाए। कल रात में हमारे 6 घाट नदी में गिर गए थे, डेंगी छुट गया, कहीं राशन नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं पन्नी नहीं है, बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं कर रहा है। लड़ेंगे बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के लिए, फसल मुआवजा के लिए लड़ेंगे, घर क्षति के लिए लड़ेंगे, लोन ऋण माफ करने के लिए लड़ेंगे, 4 महीने का राशन देने के लिए लड़ेंगे, 20,000 रुपया अकाउंट में डालने के लिए लड़ेंगे। लड़ना जी 1990 शरीर के खून का कतरा जाएगा ना। 1990 पहली बार विधायक, 1991 में सांसद और 2020 यानी 30 साल का लंबा सफर, कहाँ पे टर्निंग पॉइंट रहा पे रही थी? पॉलिटिशियन को, इनकी दुष्टता को, इनकी चालाकी को, चतुराई को, क्लेवर को समझ नहीं पाया। इन लोगों ने चक्रव्यूह की तरह घेरने का प्रयास बहुत लंबा समय से किया। एक लालू यादव सबसे करीबी नेता देश के करीबी नेताओं में शामिल थे। नहीं, हम इंडिपेंडेंट एमएलए थे, उसके बाद इंडिपेंडेंट एमपी बने, उसके बाद पहले भी इंडिपेंडेंट ही बने। लालू यादव जी को जब सकलदेव सिंह से झगड़ा था तो पप्पू यादव सबसे पहले साथ में मदद किया। विपक्ष की नेता बनने की बारी आए तो 1 वोट देकर के हमने बनाया अपने फूफा को, अमिता यादव को नहीं बनने दिया। लालू यादव को सीएम बनने की बारी आए तो 11 निर्दलीय पप्पू यादव ने दिया। तो वैचारिक रूप से आप इस बात को समझिए कि मैं ह्यूमन हूँ। लालू यादव जी की सबसे बड़ी भूल क्या हुई? सामाजिक न्याय की लड़ाई कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, अम्बेडकर, इन लोगों के बाद शुरुआत तो हुई, हम लोग मिल के लड़े। लेकिन जब देश दुनिया चेंज हो रहा था, आर्थिक आज़ादी का, इकोनॉमिकल फ्रीडम, एजुकेशनल फ्रीडम,
रोजगार का, तो हम उसी जात पात में दे रहे हैं। उसी तरीके की दुनिया बढ़ती चली गई। नतीजा हुआ कि जो यूथ है और जो बदलाव की समय आज था तो उसका वो बदल नहीं। आज जिस दुकान पे आप हैं तो हमें लगता है कि 2020 का विधान वर्ष था, क्या आप अपने अकेले दल में जा रहे हैं? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती किसके साथ करें। जब हम बदलाव की बात करेंगे और 72 घंटे में चेंज करने की बात करेंगे और हम एफिडेविट देने जा रहे हैं हाई कोर्ट में और एक प्रतिज्ञा पत्र देने जा रहे हैं 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल में बिहार को एशिया का नंबर 1 बिहार होगा। बाढ़ से मुक्ति भी होगी, कोई चाइल्ड लेबर काम नहीं करेगा, अपराधी और माफियाओं को जड़ से दस्त नाबूद करेगा। गोपालगंज, बरौली 12 बजे रात में खुला रहेगा। लड़कियां 2 अपनी सहेली के साथ घर जाएगी, कोई देख भी लिया तो उसमें मेरे राजनीति काम के लिए। आपके साथ जिला अध्यक्ष आप बैठे हुए हैं, बरौनी विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, लेकिन बाढ़ पे आप लोग उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से घिरा रहता है, खासकर गोपालगंज वालों को हमेशा परेशानी का सामना करना हमेशा आवाज उठाते रहे कराने के लिए बात भैया, हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पप्पू यादव, सबसे ज्यादा डिबेट का अवार्ड पप्पू यादव। बाढ़ के समस्या के लिए हमारा फरक्का को लेकर के गंगा के घाट जो जम गए हैं, फिर जबरदस्ती हम ये बाढ़ डिजास्टर है, पॉलिटिकल डिजास्टर, ये नेताओं का नाजायज औलाद है, ये फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों खरबों रुपया हम लूटते हैं। हम लोगों के राहत के नाम पर अरबों, ये लूटने का एक दुधारू गाय हो गया है भाई। ये बांध तोड़ने की प्रक्रिया, कभी जब कार्रवाई नहीं होगा, जब मंत्री पर कार्रवाई नहीं होगा, चीफ इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं होगा, स्कूटी पर एफआईआर नहीं होगा, ठेकेदार पर एफआईआर नहीं होगा, वशिष्ठा पर एफआईआर नहीं होगा, और ये सारे पैसे ऊपर से नीचे तक बंदरबान हो गए और जनता को मारने की पूरी तैयारी होगी। ये नेता सौदा करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, ब्लैकमेलर है। जात पात, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, पुलवामा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, भोजपुरी और मैथिली में ट्वीट करना। 4 महीने तक एक बिहारियों को मारा पीटा गया, भगाया गया। लॉकडाउन के चलते पूरा बिहार तबाह हो गई। एक तरफ लॉकडाउन, एक तरफ कोरोना वायरस से हमारी जिंदगी तबाह हो गई। हम उस पर बात नहीं करते हैं। लगातार नेता क्वारंटाइन है, 5 महीना से कोई निकला नहीं। वही एमपी, वही 850 एमपी, जब कोई रैली कुछ होगा तो 500 रुपये पर भीड़ ले जाएंगे, बार और लौंडा का नाच कराएंगे, उसके बाद खाना खिलाएंगे। और आज कोटा से बच्चों को लाने की बारी आई तो पप्पू यादव को 2 करोड़ 47 लाख देना पड़ा ट्रेन का भाड़ा। यानी 10,78,000 एक महीने का किट सबको हमने बिहारियों को दिया। 22,000 अकाउंट में पप्पू यादव ने, एक गरीब के अकाउंट में पैसा पप्पू यादव ने डाला। 700 750 बस दिल्ली से एक जगह भेजे। पूरी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, लेकिन आप लोगों ने 8,400 करोड़ रुपया कोरोना वायरस का, आपने कहा 9 लाख रुपया को दिए। साबुन और मास्क बांटे, कहीं नहीं बटा जहाँ जिसको हमें पप्पू यादव दिया। आज बाढ़ के सवाल पर राशन, आज कहीं राशन नहीं है, नाव नहीं है, कहीं पर बंदी नहीं है, कहीं पर आग नहीं है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। वर्चुअल और डिजिटल रैली में फंस गई। 200 करोड़ रुपया आप उसमें दे रहे हो। बाढ़ राहत का और फ्लड फाइटिंग का काम, जब सालों भर एंटीरोजन का काम बांध पर चलता है तो अभी तक पक्कीकरण क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? तो क्यों आपको रहने का राइट है क्या? एक तो 60 घोटाले में फंसे हुए, बाढ़ घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, बांध घोटाला, पुल घोटाला, सब घोटाले में फंसे हुए। और 1.5% फैक्ट्री नहीं गया। 18 करोड़ लोग कोरोना वायरस में बेरोजगार हो गए। बिहार की दुर्गति इतनी बुरी है जिसका हिसाब नहीं। सतबेलिया से लेकर के जितने चीनी मिल है, एक पेमेंट तक इस हालात में नहीं दे रहे हैं। सरकार जो गूंगी और बहरी गूंगी बनी थी, आपने जिंदगी हराम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काफी युवाओं को उम्मीद रहती है कि पप्पू यादव कुछ करें। शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा बिहार पिछड़ा हुआ और यही सर पूरा देश पिछड़ा हुआ है, बजट ही नहीं। और बिहार में सबसे अंतिम मुकाम पर हेल्थ और एजुकेशन। एक अंतिम सवाल, आप सुबह से लगातार मेहनत करते हैं, रहते हैं, क्षेत्र दौरा करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। अभी 10 बजने को है और अभी फिर आपकी गाड़ी निकल जाएगी, काफिला आपका निकल जाएगा, फिर आराम आप करते हैं। सर सकून मिलता है अपना से, जब उसके आंसू होते हैं या वो मुस्कुरा देती है। एक माँ को बच्चों की जिंदगी जब मुस्कुराहट होती है तभी सब। बच्चे परेशान हो गए, परिवार परेशान होगा तो नींद नहीं आ सकता। और जिसको नींद आ गया समझ लीजिएगा। एक बार
एक विदेश से पत्रकार है, बोला कैन आई स्पीक टू मिस्टर जिन्ना, बोला जिन्ना वाज स्लीपिंग, बोला कैन आई स्पीक टू मिस्टर गांधी, बोला गांधी वाज स्लीपिंग, फिर पूछा कैन आई स्पीक टू मिस्टर नेहरू, बोला नेहरू वाज स्लीपिंग, तब पूछा कि कैन आई स्पीक टू मिस्टर अम्बेडकर, क्या मैं अम्बेडकर से बात कर सकता हूँ, बोला यस मैं बोल रहा हूँ अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि जस्ट नाउ 3 जीनियस लीडर इन इंडिया वाज स्लीपिंग, आप क्यों जगे हुए हैं? बोला उनके लोग जो है जगे हैं इसलिए, वो सोए हुए हैं, मेरे लोग सोए हुए हैं इसलिए मैं जगा हुआ हूँ। अब जो पीड़ा है गरीबों की, 80 करोड़ गरीब इस हिंदुस्तान, बिहार की हालात सबसे बदतर है। अब पड़ोसी और हर लोग अपने बीमारियों से परेशान है, कहीं ना कहीं रोटी से परेशान है, हर चीज़ों से परेशान है। पप्पू यादव को कैसे निंदा जाएगा? क्या वो हमारे सपने हम सपने देख नहीं सकते? तो एक सेवक का, एक बेटे के रूप में जो पप्पू यादव की जिम्मेदारी है, तब 70 में आप नहीं आएंगे आपके हिसाब से? तो फिर सर हम सत्ता में नहीं हैं, तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ बिल्कुल आप ये कहाँ से हम जानते हैं ये कहाँ से? जब 12 नहीं सबसे अधिक आपने योगदान दिया। यार कोरोना वायरस की बात कर रहे हो तो कोसी आप कर रहे हो। यहाँ बाढ़ आया तो यहाँ मदद मैं करता हूँ। पटना में बाढ़ आया 15 दिन, नीतीश कुमार और सुशील मोदी हाथ पेट बांध के बीवी के साथ भाग गया और खाना हम पहुँचाते रहे। तो दुनिया चेंज करने वाले सत्ता की खाली बात नहीं करता है, वो कर सकता है, ठीक है। सत्ता एक नीच जरूर है, बड़े व्यापक लेवल पर बढ़ा देंगे। सर नेता क्या करेंगे? नेता कुछ नहीं कर सकते। ये लोग मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, रिलीजन मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। इन लोगों को जात पात, हिंदू मुसलमान, डीएनए, अखलाक, गाय गंगा गोरू, सिक्किमी, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, जिग्नेश, पट्टेदार, अल्पेश, पाकिस्तान, इन लोगों को चाहिए क्या? इन लोगों को चाहिए बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मियाँ, मंदिर मस्जिद, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, हमेशा ब्लैकमेलिंग करना। ये ब्लैकमेलर है, सौदा करता है। ये लोग रोजगार और गरीबी की बात नहीं करता। तो नेता लोग 4 चीज़ों में इन्वॉल्व है: मालगाल 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 माल लो फिर चुम्मा चाटी बोर्ड देखें, जात बात करेंगे। ये घटना इन लोगों को बाहर से, कोरोना वायरस से, आम आदमी की जिंदगी से तबाह हो गया। इन लोगों को डेंगी पर बैठा के रात में 12 बजे ले जाइए ना गंगा के गंडक के, और 7 दिन इन लोग के पूरे परिवार को पन्नी के नीचे रखिए, तब एहसास होगा मौत का, जिंदगी का, आम आदमी की जिंदगी क्या होता है। आम आदमी की जिंदगी, मिडिल क्लास, पट्टेदार, तैयारी मजदूर, बटवा मजदूर, 1 बीघा, 1.5 कट्टा, 2 कट्टा, 10 कट्टा जिसके पास जमीन, 1.25 बीघा, 2 बीघा जमीन नहीं बचा। 4 भाई है, वो तड़प रहा है जिंदगी जीने के लिए। इनके बेटे की तरफ ऐसो आराम की जिंदगी 72 AC लगा के नहीं सोचते। ये उनको वो एहसास नहीं। कहाँ चले गए गोपालगंज के खन्ना? 70 घाट हुआ, कहाँ चले गए गोपालगंज के मंत्री? कहाँ चले गए गोपालगंज के सांसद? इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई, 7 बांध टूट गए। विपक्ष का घर तो गोपालगंज है। 70 घाट पे 200 लोगों पर, हमारे लोगों पर केस हुआ, तो सबने वशिष्ठा से पैसा लिया, एक बार जुबान नहीं खोली। तो जो आदमी गोपालगंज में पैदा होने के बाद गोपालगंज आप छोड़ दीजिए, उससे आप उम्मीद करते हैं जो राघोपुर का क्वेश्चन मत किया हो, जो आदमी बाढ़ को भी समझता हो पिकनिक, पानी में गायब, चिमकी में गायब, हाउस से गायब, कितना धकेल के आप अनुकंपा पर आते हो करवाइए। तो सत्ता पर विपक्ष, हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा नामी गुलिस्तान के। ऐसे पप्पू यादव की जो विभाग बोलते हैं, अपने विभाग का रखते हैं और इस समय प्रस्थान करेंगे मुजफ्फरपुर के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इनके लिए राजनीति, जाति, धर्म सबसे ऊपर उठकर है, मानव सेवा इनका धर्म है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी नए शख्स के साथ। तब तक कैमरा न्यूज़ के साथ आप लोग इसे संसाधित होगा।